खंडवा के महिला की मौत पर बवाल। राजस्व मामले में 14 वर्षों से भटक रही थी महिला ने किया अग्नि स्नान। 14 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हुआ निराकरण, जमीन पर होता रहा कब्जा, महिला ने चुना मौत का रास्ता। 14 वर्षों से जमीनी मामले का निराकरण न हो पाने से परेशान एक महिला ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश और मातम का माहौल छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस शव को अस्पताल लाने में सफल हुई। दरअसल ये घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के जोन्ही गांव की है, जहां सरकारी सिस्टम से परेशान उमा त्रिपाठी नामक महिला ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि उसकी जमीन में रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिसके लिए वर्ष 2010 से परिवार भटक रहा था। वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी से लेकर आरआई और पटवारी तक उसे प्रताड़ित करते रहे, पुलिस दबाव बनाती रही, समस्या का समाधान नहीं किया गया। 14 वर्ष से जमीन के लिए भटक रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली महिला ने, क्या है मामला? ये कल मध्यरात्रि में ग्राम जोन्ही में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया और जैसे ही जानकारी संबंधित चौकी प्रभारी के माध्यम से प्राप्त हुई और सीएसपी महोदया के माध्यम से प्राप्त हुई, राजस्व अमला वहां पर मध्यरात्रि में ही पहुंच गया था। जो उनके जो बेटे हैं उनकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष है। उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि 2011 से किसी भूमि को लेकर के वो परेशान थे। जब उनसे बातचीत की गई तो जो प्रथम दृष्टया मामला समझ में आया, उनका ये कहना है कि उनकी भूमि पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई सड़क बना दी है और उनका ये कहना है कि वो सड़क जहाँ पर बनाई गई है वो उनकी भूमि और सड़क की भूमि कहीं अन्य जगह है। दूसरा, उनका ऐसा कहना था कि उनकी भूमि पर कोई उनके जो पड़ोसी हैं, मिश्रा परिवार है, वो उनकी भूमि पर शौचालय का निर्माण कर रहा है और वो ये चाहते थे कि उस निर्माण कार्य पर रोक लग जाए। उनका ये कहना था कि वह तहसील कार्यालय भी आए थे और उन्हें मदद नहीं मिली है। जब पूरे बिंदुओं की छानबीन की गई तो पाया गया कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 129 का सीमांकन का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 250 के तहत बेदखली हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जन सुनवाई के माध्यम से जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, उस आवेदन पत्र के आधार पर जांच की गई, जिस जांच में पाया गया कि शौचालय उनकी भूमि पर निर्मित नहीं हो रहा है। जो दूसरा बिंदु है, सड़क से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। पहले तो निर्माण एजेंसी के बारे में पता किया जाएगा, लेकिन जो उनका कहना है कि 2011 से कोई मामला विचाराधीन है, तो किसी भी राजस्व न्यायालय में ना तो कोई उनका मामला विचाराधीन है, ना ही अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार ना ही उनके पास कोई राजस्व अधिकारी का आदेश है, ना ही हमारे अमले के पास ऐसा कोई बेदखली का आदेश नहीं है, ना ही वो उनसे हर पल उनकी अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार के लोगों ने भी कुछ उनकी भूमि पर आबादी बना रखी है। तो ये अलग अलग मामले हैं और उन्हें समझाइश दी गई है उनके बेटे को कि आपके जो भी मामले हैं वो सक्षम धाराओं पर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और उसके उपरांत निराकरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया उनकी भूमि पर किसी प्रकार के शौचालय निर्माण का केस प्रमाणित नहीं हुआ है। महिला का पीएम हो गया? ये हाँ, महिला का पीएम प्रारंभ हो गया था और अभी हुआ या नहीं ये एसडीएम से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। क्या नाम है आपका? जी, प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी। क्या मेरी माता जी उमा देवी त्रिपाठी है। ये विवाद बहुत पुराना है, पर आज 10 दिन से ये विवाद फिर नया मोड़ लिया। मेरे पिताजी 2009 से विवाद में इसमें थे। 2013 में मेरे पिताजी ढोनहार से ढोंस दिया गया, उसको एक्सीडेंट बताया गया, ठीक है ना। ऐसी कार्रवाई हुई, अस्पताल गए, भर्ती थे, कमर से विकलांग थे, ठीक है ना। कुर्सी में कापी रखी, आवेदन लिखा, नामजद रिपोर्ट आजा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसकी पढ़ दीजिएगा इसको, हाँ क्या जो तो ये जो है तो हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा जी का गोड़ टूट गया। अब मेरे पापा मम्मी बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे। ये 2012-13 की बात है। एक हमारे खेत में रोड डाल दिए, पहली घटना। उस समय पूरा विवाद हुआ, एक रात में रोड डाल दिए चोरी से। उस समय चौबे जी थे शायद,
तो वो एसआई थे, वो आके मेरे पिताजी को धमकी दिए, मौखिक धमकी, लिखित नहीं, कि आपको बंद कर देंगे। और मेरे पिताजी साधारण आदमी, मेरे पिताजी को फिर उसी दिन रात को ढोंस दिया गया। पूरे कागज है वहां पे, एठिया फाइल, ये पूरे कागज है, सारे दस्तावेज हैं। एक विवाद वो है, वर्तमान में विवाद ये हुआ कि फिर से हमारे आगे बढ़ के टैंक बनवाने लगे राघवेंद्र मिश्रा जी, मृत्युंजय मिश्रा जी। 5 जन के नाम बेदखली का आदेश है मेरे खेत में। मेरे पिताजी 2011 में जन सुनवाई में मतलब आवेदन देते थे, उस समय सीएम हेल्पलाइन नहीं चलती थी। ये सब हुआ, बेदखली का आदेश हुआ, उसको मानने को तैयार नहीं है। शिवशंकर शुक्ला जी वर्तमान में नवस्था सर्किल हुजूर के वो है, तहसीलदार है, फुल तहसीलदार है, नायब तहसीलदार भी नहीं है। उनके पास गए, उन्होंने बोला स्टे लाओ। पुलिस में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट का कागज है मेरे पास, रिपोर्ट का जो कागज है वो दिया। पुलिस बोली स्थगन लाओ फिर से। अब और तहसीलदार के पास जाते थे, आज मेरी माता जी को लेके गए, वहां भी वीडियो है, पुलिस में भी वीडियो होगा नवस्था चौकी में, ठीक है ना। ये हुआ, इसी बीच में ये लोग कर दिए। 5 लोग थे, सत्येंद्र मिश्रा, राम सिया के नहीं रह गए, राम सिया के नाम से भी स्थगन है, उनके पहुना रह रहे हैं, क्या नाम है ये लोग बताएंगे। इसके बाद वीरभद्र मिश्रा जी, इसके बाद राजेश त्रिपाठी जी, इसके बाद साधु यादव, इन लोगों के नाम पहले से बेदखली है, इनका प्रकरण है। पुलिस के पास जाते थे, पुलिस क्या बोलती थी कि स्टे लाओ, अब और तहसीलदार के पास जाएं, कलेक्टर ने मार करके दिया, इस पर कार्यवाही की जाए, नहीं हुई। मेरे छोटे भाई ने मेरे नाम से, संतोष कुमार त्रिपाठी जी के नाम से मैंने सीएम हेल्पलाइन की 13 नवंबर को, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीएम मेरा फोन कहाँ है, पीएमओ इंडिया में ग्रेवियर्स डाली, उसको मिला, किसको मिला, उसमें सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर को मिला, संदीप अस्थाना को मेरा नंबर मिला, मेल आईडी मिली, सब मिली, पीएमओ इंडिया से मिला मेरे को, ठीक है ना, जो अकाउंट है उनका, मैंने ग्रेवियर्स डाली, कल 19 नवंबर को मिला ही है। उसमें कार्यवाही कुछ नहीं हुई, अभी तक 10 दिन हो गए, कोई नहीं आया। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी किए, उसने भी ग्रेवियर्स डाले, उसमें मेरे को आगे 15 दिन में आपका होगा, कुछ नहीं हुआ। टैंक बन के वहां पे तैयार हो गया नए सिरे से, ठीक है ना। वो मेरा टैंक अभी तक रोड का था, रोड की बेदखली थी, 281 नंबर आराजी है। आपकी माता जी इसीलिए परेशान थी। हाँ, इसीलिए परेशान थी, इसकी रिपोर्ट भी है, तहसीलदार का आवेदन बना हुआ रखा है, तहसीलदार आवेदन नहीं ली, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, ये बीच में जब हमारा विवाद हुआ तो ये एक विनोद त्रिपाठी, उनके 4 पुत्र, अरुण त्रिपाठी, रोहित त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, ये तीनों चारों बेटे हैं। ये लोग क्या किए, यहाँ पे दीवार थी हल्की सी, इसको गिरा लिए, बोले उधर विवाद है तो इधर क्या करेंगे। ये पूरा देखिए यहाँ से वहां तक 1/2 का बटन बारा है हम लोगों का, हमको इतना दिए हैं। अब वो बोलते हैं हमारे 4 बेटे हैं तो 1/4 में बटे है। इसका भी विवाद हो चुका, पुलिस आई, पुलिस ने वो खाल के, उसकी भी रिपोर्ट है पूरी। ये दीवार जो है, ये वहां से यहाँ तक ये घर अभी बन गए हैं, उस समय नहीं थे, यहाँ तक ये दीवार खड़ी करा दी। आपका इतना ही होता है क्या, मेरा इतना ही होता है। आज माता जी क्या घटना कैसे की? अब माता जी हम लोग चले गए, माता जी इन्हीं सबसे नई परेशानी ये हुई कि ये घर बना रहे थे, पहली परेशानी तो ये यहाँ तक बोलते थे टैंक आएगा, यहाँ से बनेगा, बढ़िया टैंक बनेगा, ये होगा। वहां पे भी वो कार्यक्रम कर रही, दोनों से परेशानी। जब दोनों से परेशान हुई तो माता जी 2 मिनट का समय पाई, 10 मिनट का, आधे घंटे के लिए हम चले गए बाहर। यहाँ पे शादी विवाह है, कहाँ गई शेख त्रिपाठी जी का, कल तिलक ही है तो हो गया, चले गए हम लोग। बोले चलो यार मित्र है, चले गए, क्या जाने की चले जाएं, ऐसा हो जाएगा। इतने में आए, हमको फोन आया जल्द आओ, मतलब सबको पता चल गया, हमको नहीं बताए। फिर हम आते हैं, इतने मेरी माँ भी दाह संस्कार कर ली। मेरी ये है कि जिन उन 5 लोगों का नाम बताया जिनके लिए मेरी माँ परेशान है, उनको कार्यवाही की जाए, उचित दंड दिया जाए। अब तो मेरी माँ मर गई, कोई जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, पर उनके ऊपर कार्यवाही हो जाए। जो जीते जी नहीं करवाई तो मरते मरत कर जाए। मेरी माँ बेदखली का आदेश ली है, जन सुनवाई से 284 नंबर सीरियल क्रमांक है, 30/9 को वो हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए, ये पूरे गांव के दस्तखत के साथ पूरी गई, इसकी मिली, इसमें कलेक्टर ने मार्क भी किया, ये किया, ये पूरे आवेदन है, उसमें ये बेदखली हुई, इसको दिखाया 284 नंबर, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। 5 जन के नाम। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि उन 5 लोगों और इनको घर भर की सजा हो। पहले मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों सब लोगों को सजा हो। इनके नाम बताए गए हैं, जो छूट गए हैं उनके नाम दे देंगे, इसमें लिखे हुए हैं पूरे, अगर भूल गया हूँ। और जो है तो ये सारी चीजें की जाए, जमीन नहीं चाहिए पर दोषियों को पूरी सजा दी जाए, मेरी माँ को इंसाफ मिले। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं पे करेंगे, और जहां पे आराजी का कॉर्नर आता है वहीं पे हम दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार वहीं पे करेंगे जहां पे आराजी का हमारा लास्ट आता है, बस निजी। माता का नाम उमा देवी त्रिपाठी था, बहुत परेशान थी। आज ये 2009 से चालू हुआ विवाद, आज 2025 में लगभग 15 साल बाद खत्म हुआ। अब हम लोग ये सोचे कर ले, बेदखली है पालन करवा ले, तो पालन नहीं हुआ, पालन ये हो गया।